Hello everyone, welcome to our by Vipin Sir channel. So today we are doing a exercise 8.1 and questions 4 to 11 because last वीडियो में हमने कवर्ड किए थे अपने जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री उसका हमने इंट्रोडक्शन कवर्ड वहां पे कर लिया था एंड सम क्वेश्चंस किए थे एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चंस हमने वहां पे लास्ट वीडियो में जो कवर्ड कर लिए थे वो 3 क्वेश्चंस कवर्ड कर लिए थे. सो टुडे वी आर डूइंग क्वेश्चंस 4 टू 11. इट मीन्स कि इस वीडियो में हम 8.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. देखो ये चैप्टर आपको तभी अंडरस्टैंड होगा जब आपको फॉर्मूले रिमेंबर होंगे. तो फॉर्मूले आपको रिमेंबर रखने, बिकॉज अभी तो स्टार्टिंग हुई तो मतलब कुछ ही फॉर्मूले, बट आगे जब हम और एक्सरसाइज करेंगे तो उनमें अदर क्वेश्चन मतलब अदर फॉर्मूले यूज होंगे. तो आपको ऑलवेज टाइम जो इसमें फॉर्मूले यूज होते जाएंगे उनको रिमेंबर रखते जाना है. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को. क्वेश्चंस में हमें क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है कि गिवन 15 cot A इक्वल टू 8, फाइंड साइन ए एंड sec. तो हमें 15 cot A इक्वल टू 8 हमें गिवन दे दिया, तो हमसे पूछा है कि साइन ए और sec A की वैल्यू क्या होगी. तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन अंडरस्टैंड कर लेते हैं. ठीक है, अंडरस्टैंड कर लेते हैं इसका सॉल्यूशन. ठीक है, तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, यहाँ ध्यान से अंडरस्टैंड करना. सॉल्यूशन में हम सबसे पहले जो हमें गिवन है वो लिख लेंगे यहाँ पे. तो हमें गिवन है 15 cot A इक्वल टू 8, राइट, ये हमें गिवन. तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि cot A इक्वल टू 8/15 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं. तो अब मैं बना लेता हूं यहाँ पे अपना एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेता हूं. ठीक है, और मैंने इसका नाम रख दिया यहाँ पे, ये मैंने यहाँ पे रख दिया बी. और यहाँ पे मेरे पास इंक्लाइन एंगल ए पर, तो मेरे को एक यहाँ रखना पड़ेगा, यहाँ पे 90 डिग्री हो गया. और ये आपका एंगल सी होगा. तो ए को आपको यहीं पे रखना पड़ेगा, बिकॉज क्योंकि हमें ए में वैल्यू कैलकुलेट करनी है. ठीक है, तो अब कोट ए का फॉर्मूला अगर आपके याद हो तो हमने क्या बताया था लास्ट वीडियो में. कोट ए का जो फॉर्मूला होता है, जो tan ए का होता है उसका रेसिप्रोकल होता है, उसका उल्टा होता है. तो tan का क्या फॉर्मूला था? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो कोट का क्या हो जाएगा? बेस. क्या हो जाएगा? बेस अपॉन में परपेंडिकुलर. दैट मीन्स कि बेस हमारे पास इसमें क्या होगा? हाँ जी, ये तो परपेंडिकुलर बेस, तो मतलब ये तो हो जाएगा आपके पास 8k. मैंने बताया था k लिखना जरूरी है क्योंकि वो आपके पास इक्विवेलेंट, मैंने कल लास्ट वीडियो में करके दिखा था आपको. ठीक है, कि इक्विवेलेंट नंबर आ जाते हैं, फिर वहां पर उसको हम k लेट कर लेते हैं. ठीक है, एंड ये हमारे पास परपेंडिकुलर हो गया यहाँ पे 15k. ठीक है, ये 15k हो गया हमारे पास. तो अब हमें साइन ए कैलकुलेट करना है. तो साइन ए का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो दैट मीन्स मेरे पास यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है नहीं, तो मैं क्या करूंगा, पहले हाइपोटेन्यूज निकालूंगा. किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. तो हम लिख लेंगे यहाँ पे, नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी में यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. तो मेरे को क्या निकालना है यहाँ से? हाइपोटेन्यूज. तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पे क्या है? ए सी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में, क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे, बेस का स्क्वायर इंटू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब ए बी का स्क्वायर प्लस में क्या आ जाएगा मेरे पास? प्लस में आ जाएगा मेरे पास बी सी का होल स्क्वायर. तो इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे. ए बी की वैल्यू कितनी है? 8k का होल स्क्वायर प्लस में इसकी वैल्यू कितनी है? 15k का होल स्क्वायर. तो 8k का स्क्वायर कितना होगा आपके पास? ये हो जाएगा 64k स्क्वायर प्लस में ये कितना था आपके पास? 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225k स्क्वायर. ठीक है, तो यहां से मेरे पास AC की वैल्यू बताओ कितनी आ जाएगी? AC की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास यहाँ पे 289k स्क्वायर. अगर आपको पता हो 289 किसका स्क्वायर होता है हमारे पास? ये होता है हमारे पास 17 का. और k किसका होगा? ये. ठीक है,
तो मतलब यहाँ से ये आपके पास निकल गया। क्लियर है यहाँ तक बात? ठीक है, देखो आप अपना वेरीफाई भी कर सकते हो। 17 × 49 हो जाएगा हमारे पास, ये 11 आ जाएगा, और यहाँ पे आप करोगे तो ये बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप वेरीफाई भी कर लिया तो 17 का हो गया। ठीक है, चलिए अभी तो हमने मतलब अपना हाइपोटेन्यूज तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। तो अब मेरे को क्या चाहिए, साइन ए sec ए की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे नाउ साइन ए। साइन ए मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या है इसमें, परपेंडिकुलर है हमारे पास बी सी, और अपोन में क्या आता है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज मतलब ए सी। इसकी वैल्यू, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है आपके पास, 15 के, और इसकी वैल्यू कितनी आई, 17 के से के कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से साइन ए कैलकुलेट होकर आएगा आपके पास 15/17। क्लियर है? तो अब क्या निकाल दोगे तुम, sec ए। अब sec ए का फॉर्मूला क्या होता है, कोस का रेसिप्रोकल। तो मतलब क्या हो जाएगा आपके पास, हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज तो कौन है, हाइपोटेन्यूज तो आपका ए सी ही है, और जो बेस होगा वो क्या है आपके पास, वो है ए बी, राइट। तो यहाँ पे लिख दोगे ए बी। तो हाइपोटेन्यूज तो कितना है आपके पास, 17 के, और ये कितना है आपके पास 8 के से के कैंसिल हो जाएगा। तो मतलब sec के यहाँ से कितना निकल जाएगा, 17/8, राइट। तो यही हमें इसमें कैलकुलेट करना था, सिंपल था। आपने सबसे पहले अपना गिवन वैल्यूज को देखा कि वो हमें क्या क्या गिवन है, फिर ये देखा कि मेरे को जो फाइंड आउट करना है उसमें फॉर्मूले में मुझे किसकी रिक्वायरमेंट है। तो मुझे पता था कि मेरे को इसमें हाइपोटेन्यूज चाहिए होगा, तो मैंने पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट कर लिया, एंड देन फिर इनके फॉर्मूले यूज करके वो वैल्यू वहां पे हमने सब्सटीट्यूट कर दी। तो सिंपल हमने साइन और sec कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है हमें कि गिवन हमें ये दिया है कि गिवन sec थीटा इक्वल टू 13 अपॉन हमें क्या दिया है 12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, इसमें हमें कैलकुलेट करना है कि sec थीटा तो आपको गिवन दिया, बाकी के जितने बच गए, ऑल अदर का मतलब है कि आपको इसमें sec थीटा को छोड़कर बाकी सारे, मतलब साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा और कोसेक थीटा, ये सभी आपको इसमें कैलकुलेट करनी होंगे। तो बिल्कुल सिंपल है, आप सबसे पहले अपना गिवन में लिख लो, और इससे हमें क्या क्या वैल्यूज मिल जाएंगी वो देख लेंगे, फिर जो अननोन होगी उसको फाइंड आउट करके अपने 1 बाय 1 कैलकुलेट कर लेंगे। सिंपल है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देंगे गिवन। तो हमें यहाँ पे गिवन है sec थीटा इक्वल टू 13 अपॉन में 12। ठीक है, अब बताओ sec थीटा का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, वो होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। दैट मीन्स कि मुझे बेस और हाइपोटेन्यूज गिवन है। क्लियर है? तो मैं यहाँ पे अगर फिगर बनाऊं अपना, तो मैंने क्या किया, अब इसमें आपको थीटा दिया एंगल, तो आप किसी एंगल को कहीं पर भी रख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने ए रख दिया यहाँ पे बी, और ये मेरा हो गया यहाँ पे सी, क्योंकि यहाँ पे एंगल जो बनना है वो थीटा है आपके पास। क्लियर यहाँ तक? तो बेस तो आपको कितना गिवन है, 13 की, और हाइपोटेन्यूज कितना गिवन है आपके पास, हाँ जी, हाइपोटेन्यूज कितना गिवन है आपके पास, 12 की। क्लियर है यहाँ तक बात? यहाँ तक बात आपको क्लियर है कि sec थीटा हमारे पास, सॉरी उल्टा हो गया ना, हाँ जी, क्योंकि sec है ना, तो इसलिए हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस होगा, ये मिस्टेक नहीं करनी बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पे 13। देखो वैसे मेरे को यहाँ से ऐसे भी पता चल गया था, क्योंकि हाइपोटेन्यूज हमेशा लोंगेस्ट साइड होती है। ठीक है, तो sec थीटा का क्या होता है, जो हमारे पास ये होता है, देखो मैंने इसमें तो नहीं किया गड़बड़, हाँ इसमें सही है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हमने सही अप्लाई किया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो अभी मेरे को ये पता है, मतलब ये, तो मेरे को भी किसकी रिक्वायरमेंट है, परपेंडिकुलर की रिक्वायरमेंट है, तो मैं यूज कर लूंगा पाइथागोरस थ्योरम से निकाल दूंगा परपेंडिकुलर। तो नाउ मैंने यहाँ पे यूज किया पर अपनी पाइथागोरस थ्योरम। ए बी मेरे पास क्या कैलकुलेट हो गया जाएगा, यहाँ से ए बी मुझे मिल जाएगा स्क्वायर रूट, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ए सी का स्क्वायर, माइनस में क्या करोगे बी सी का होल स्क्वायर।
वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो आप यहाँ पे, तो मतलब 13k का होल स्क्वायर माइनस में कितना आ जाएगा 12k का होल स्क्वायर। तो 13k का स्क्वायर कितना होता है 169k स्क्वायर, और इसका कितना था 144k स्क्वायर। क्लियर है? ये देखो स्क्वायर मैंने बताया था कि आपको 25 तक या 30 तक तो स्क्वायर याद होनी ही चाहिए, ठीक है। तो अभी आपने इनको सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ से आपके पास ए बी की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट में 25k स्क्वायर, मतलब ये आपके पास ए बी निकल जाएगा यहाँ से 5, ठीक है जी। ये क्या निकल गया आपके पास 5k। तो बेसिकली अब आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट कर लो आप, आपको तो सभी निकालने। तो मैं निकाल दूंगा यहाँ पे साइन थीटा, साइन थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। फिर मुझे निकालना है कोस थीटा, कोस थीटा मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। फिर मुझे निकालना है टेन थीटा, क्योंकि सेक थीटा तो है ही इसमें, वो क्या होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिर मुझे निकालना है यहाँ पे कोट थीटा, तो आ जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। फिर मुझे निकालना है यहाँ पे कोसेक थीटा, जो आ जाएगा मेरे पास हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर। चलो अब निकालते हैं वन बाई वन। तो परपेंडिकुलर तो मेरे पास कितना है 5k, और हाइपोटेन्यूज मेरे कितना था 13k, तो k से k कैंसिल हो जाएगा, तो 5 अपॉन कितना आ जाएगा 13। फिर बेस, बेस कितना है मेरे पास 12 है, बेस है मेरे पास 12k, और अपॉन में हाइपोटेन्यूज कितना है 13k, मतलब k से k कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 12 अपॉन 13 आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर है? एंड देन 10 फिर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना था 5k, और बेस कितना था 12k, यहाँ k से k कैंसिल हो तो कितना आ गया 5 अपॉन 12। फिर बेस, बेस कितना गिवन है आपको, बेस गिवन है 12k, और परपेंडिकुलर कितना गिवन है आपको 5k, इससे ही कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 12 अपॉन 5। फिर हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितना गिवन है 13k, और परपेंडिकुलर कितना गिवन है 5k, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 13/5। तो अगर इस तरीके से आपसे पूछ ले कि एक मतलब रेशियो देके बाकी सारे पूछ ले, तो आपको सिंपली जो अननोन वैल्यूज को कैलकुलेट करो, वन बाय वन उनके फॉर्मूले अप्लाई करके उसमें वैल्यू निकाल दो उनकी, तो सिंपल था, ठीक है। चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो 6 क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, 6 क्वेश्चन में हमें बोला है ये कि if angle A and B are acute angles such that cos A equal to cos B, then show that angle A equal to B। हमें इसने ये बोल दिया यहाँ पे कि एंगल A और B आर एक्यूट एंगल्स है, ठीक है, यानी कि दोनों की जो वैल्यू 90 डिग्री से लेस देन है। तो सच दैट ये कहा कि cos A इक्वल टू cos B है, ठीक है। तो फिर हमें ये शो करना कि अगर cos A इक्वल टू cos B है तो उनके दोनों के एंगल्स क्या आपस में इक्वल है। चलिए इसको प्रूव करते हैं। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेंगे गिवन में। तो हमें यहाँ पे इसने दिया है कि cos A इक्वल टू मेरे पास cos B। तो मुझे क्या करना है टू प्रूव दैट। तो मुझे प्रूव दैट में क्या करना है यहाँ पे, मुझे प्रूव दैट में करना है कि एंगल A इक्वल टू मेरा एंगल B होगा। यहां तक क्लियर है? चलिए अगर यहां तक क्लियर है तो अब हम इसका देख लेते हैं यहाँ पे प्रूफ। प्रूफ में ध्यान से अंडरस्टैंड करना। मैं क्या करता हूं, मैंने अपने यहाँ पे दो राइट एंगल ट्रायंगल बना लिए, जो मेरा ये है कोस ए के लिए, ये मेरा है कोस बी के लिए। मतलब मैंने क्या किया यहाँ पे सी यहाँ पे रख दिया 90 डिग्री, क्योंकि सी को मैं फिक्स कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। ये मेरा ए है, ये मेरा यहाँ पे बी है, और ये मेरा यहाँ पे बी, और ये मेरा यहाँ पे ए है। सी को फिक्स कर दिया क्योंकि चेंज तो हमें कोस ए कोस बी निकालना है। अब आप ध्यान से अंडरस्टैंड करना, अगर मैं कोस ए की वैल्यू कैलकुलेट करूं यहां से, तो कोस ए मेरे पास क्या होता है, कोस ए का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। मतलब बेस क्या है एसी, बेस क्या है एसी, और हाइपोटेन्यूज क्या है एबी। एसी अपॉन में क्या आ जाएगा एबी। क्लियर है? अगर मैं कोस बी कैलकुलेट करूं तो कोस बी क्या होगा मेरे पास, वो हो जाएगा बीसी अपॉन में ए बी, राइट, बीसी अपॉन में ए बी। तो हमें यहाँ पे गिवन है वी हैव
given that what will be given is this cos A इक्वल टू cos B। क्लियर है? तो अभी आपने जो वैल्यू यहाँ पे निकाली वो यहाँ पे रख दो, AC अपोन में क्या आ जाएगा AB, और इक्वल टू आ जाएगा BC अपोन में क्या आ जाएगा AB, अपोन में क्या आ जाएगा AB। यहाँ तक क्लियर है? तो AB से AB क्या कर सकते हो, कैंसिल आउट कर सकते हो, तो क्या बन के आ जाएगा AC इक्वल टू आ गया BC। अब आप ध्यान से देखो, अगर AC साइड BC के इक्वल है तो हम ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि अगर ट्राइंगल में ऑपोजिट साइड इक्वल है ना तो उनके ऑपोजिट एंगल भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे एंगल ए इक्वल टू एंगल बी के, रीजन लिखोगे सिंस ऑपोजिट साइड ऑफ ट्राइंगल, ऐसे लिख सकते हो ऑपोजिट साइड ऑफ अ ट्राइंगल, या फिर मतलब ऑपोजिट साइड अगर किसी की, हाँ ऑपोजिट साइड ऑफ ट्राइंगल या ऑपोजिट एंगल आर इक्वल। ठीक है, मतलब ऐसे, मतलब इसको आप ऐसे सिंपली लिख सकते हो कि किसी ट्राइंगल की अगर साइड इक्वल है ना, मतलब ऑपोजिट साइड उसकी सेम है तो उसके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, मतलब ऑपोजिट एंगल आर इक्वल। इसको आप ऐसे लिख सकते हो यहाँ पे ऑपोजिट एंगल आर इक्वल ऑफ अ ट्राइंगल ऑफ अ ट्राइंगल, opposites angle are equal of a triangle if opposite sides are equal। अगर उस ट्राइंगल के ऑपोजिट साइड इक्वल है तो उसके क्या होंगे, ऑपोजिट एंगल भी क्या हो जाएंगे, फिर इक्वल हो जाएंगे। तो अभी आप ध्यान से देखना, क्या आपको यही प्रूफ करना था, तो इसको लिख सकते हो फैन प्रूफ। ठीक है जी, यहां तक बात क्लियर होगी। सिंपल सा इसका प्रूफ था। आपने क्या किया, गिवन को लिख दिया, गिवन लिखने के बाद आपने क्या किया, उन दोनों के कोस ए कोस बी की वैल्यू निकाल दी। मैंने देखा कि वो डिनोमिनेटर उनके पार्ट कैंसिल हो गए, ए इक्वल टू बी सी आ गया। हम जानते हैं कि अगर कोई भी दो ट्राइंगल की साइड सेम है तो उनके जो साइंस ऑपोजिट एंगल आर इक्वल ऑफ अ ट्राइंगल इफ ऑपोजिट साइड आर इक्वल, अगर उनकी ऑपोजिट साइड इक्वल है तो उनके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल ही होंगे। ठीक है जी, ये बहुत सिंपल सा आपके पास क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है जी, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम ध्यान से अंडरस्टैंड करते हैं। इफ कोट थीटा इक्वल टू 7/8 इवल्यूट हमें करना है फर्स्ट पार्ट में 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, और सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, कोट स्क्वायर थीटा हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि अभी मेरे पास कोट थीटा गिवन है, मतलब कोट थीटा से मुझे किसकी वैल्यू मिल जाएगी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर की वैल्यू मिल जाएगी। तो मुझे हाइपोटेन्यूज चाहिए होगा तो मैं पहले क्या करूंगा, हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करूंगा। जब भी कोई क्वेश्चन आपको मिले तो बिल्कुल कूल माइंड से आपको ये मतलब थिंकिंग करनी है कि मुझे गिवन क्या है और रिक्वायरमेंट क्या है। तो उस गिवन से आप रिक्वायरमेंट जब आप कैलकुलेट कर लोगे ना तो इजीली क्वेश्चंस को फिर सोल्व करना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। तो हमेशा ये थिंकिंग आपको अपने कोई भी क्वेश्चंस अगर आप सोल्व कर रहे हो मैथमेटिक्स में, तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि गिवन क्या है, मेरे से पूछ रहा क्या है, और मुझे रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आप क्वेश्चंस को इजीली सोल्व कर पाओगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देते हैं गिवन। ठीक है जी, तो गिवन में मैं क्या ये लिख सकता हूं क्या कि मेरे पास कोट थीटा मुझे गिवन है 7/8। तो कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है जी, तो मैं अगर यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दो अपना, जिसका नेम मैंने कुछ भी रख दो ए बी सी, क्योंकि यहाँ पे एंगल मेरा थीटा बन रहा है। ठीक है, तो मेरे पास बेस तो आ गया 7 की, क्लियर है, और परपेंडिकुलर आ गया 8 के। तो मुझे हाइपोटेन्यूज निकालना, तो मैं यहाँ पे हाइपोटेन्यूज निकाल लेता हूँ पहले। ठीक है जी, तो हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए मैं कैसे करूंगा, यहाँ पे अपना बेस का स्क्वायर प्लस में कर दूंगा अपने परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस मतलब क्या आपके पास 7 के का होल स्क्वायर आ गया आपके पास। ठीक है,
और प्लस में क्या आ जाएगा आपके पास 8k का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो यहां से अब आप इन दोनों के स्क्वायर को कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 49k स्क्वायर और प्लस में आ जाएगा 64k स्क्वायर। अब दोनों के स्क्वायर को आप ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 113k स्क्वायर आ गया। तो मतलब मैं यहाँ से सिंपली अगर AC कैलकुलेट करूँ तो मेरे पास बन गया 113 इंटू के। क्लियर है यहाँ तक बात? अब आप अपने जो आपको कैलकुलेट करने इसमें आपको साइन थीटा और कोस थीटा चाहिए होगा और कोट थीटा तो है ही, तो साइन और कोस चाहिए होगा, तो हम पहले ये निकाल लेते हैं यहाँ पे। ठीक है? तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है मेरे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है मेरे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर तो क्या है मेरे पास, परपेंडिकुलर तो 8 के अपॉन में अंडर रूट में 113 इंटू के से के कैंसिल हो जाएगा, मतलब 8 अपॉन अंडर रूट 1/13 आपके पास यहाँ पे आ गया। क्लियर है जी यहाँ तक बात? चलिए, अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो अब हम बेस का इसके लिए निकालते हैं। बेस कितना है 7k, ये है 7k अपॉन में कितना आ जाएगा रूट 113k, यानी कि आ जाएगा 7 के से के कैंसिल हो जाएगा तो 7 अपॉन में रूट में 113 यहाँ पर आ गया। यहाँ तक क्लियर है? तो अब हम अपने फर्स्ट जो हमारे पास फर्स्ट दिया है उसको लेके चलते हैं। फर्स्ट में हमें क्या दिया है यहाँ पे कि ये दिया है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और अपोन में क्या दिया है मुझे, अपोन में दिया है 1 प्लस कोस थीटा और 1 अपॉन 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। यहां तक क्लियर है जी बात? चलिए, अब ध्यान से समझना, अगर आप डायरेक्ट वैल्यू रखोगे तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, मतलब कैलकुलेशन ज्यादा टफ हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करते हैं। कैसे? अगर आप इसको a मान लो प्लस ये आपके पास b हो गया और ये आपके पास a हो गया, ये आपके पास b हो गया, तो क्या मैं इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकता हूँ? ये हमारे पास आइडेंटिटी है, तो हम इसी का यहाँ पे यूज करके इसको लिख लेंगे। तो मतलब मेरे पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और अपॉन में क्या मैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है? क्या ये बात डाइजेस्ट हो रही है? हो रही होगी, क्योंकि सिंपल है, हमने आइडेंटिटी यूज की यहाँ पे। ठीक है? क्योंकि ए तो 1 था, 1 का स्क्वायर 1, और बी हमारे पास साइन थीटा था, इसी तरह डिनोमीटर में कोस थीटा था। ठीक है? तो अब आप, वैसे तो तुम ना इसको और भी ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हो, बट वो अभी मैं और नहीं कर पाने का, क्योंकि अभी आपको वो आइडेंटिटी नहीं पता। तो जब आगे आपको आइडेंटिटी पता चल जाएगी तो आप यूज कर सकते हो। ठीक है? तो अभी तो मैं डायरेक्ट रखूंगा यहाँ पे वैल्यू। ठीक है? ध्यान से समझना। तो आ जाएगा मेरे पास 1 माइनस साइन थीटा, मतलब 8 अपॉन में अंडर रूट में 113 का होल स्क्वायर, और अपोन में आपके पास आ जाएगा 1 माइनस में 7 अपॉन रूट में 113 का होल स्क्वायर। यहाँ तक बात क्लियर है? चलिए जी, यहाँ तक क्लियर है। तो क्या मैं इसको, इसका कंप्लीट 113 बन जाएगा, और माइनस 64 अपोन में 113 अपोन में 113 माइनस 44 अपॉन में 113, इससे ही कैंसिल हो जाएगा। तो 113 में से 64 जाएंगे, 13 में से 4 जाके 9 बच जाएगा, और 10 में से 4 जाके 6 जाके कितना बच जाएगा 4 अपॉन में 40, 13 में से 9 जाके 4 बच जाएगा, और 10 में से 4 जाके तो 64। तो मतलब पहले वाले पार्ट की वैल्यू तो आपके पास ये आ गई। क्या यहाँ तक क्लियर है जी? यहाँ तक की बात क्लियर है? तो कोट थीटा हमें और निकालना है सेकंड पार्ट में। हमें पूछा है ना कोट थीटा की वैल्यू हमें और निकालनी है, तो कोट थीटा की वैल्यू भी हम निकाल लेते हैं। चलिए, कोट थीटा की मैं 7/8 है, तो मैं इसकी वैल्यू तो चलो यहीं पे निकाल देता हूँ, अपने सेकंड वाले की। ये देखो यहीं पे ही। ठीक है? तो मैं यहाँ पे निकाल दूंगा कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू आ जाएगा 7/में 8 का होल स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 49/में 64। कि यहाँ तक का ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में काफी बार पूछा भी गया है। ठीक है? तो इस क्वेश्चंस को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, और बिल्कुल सिंपल फॉर्मूले को यूज करके इसको हमने सोल्व किया है। ठीक है? तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अभी हम अपने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन में भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास ये भी क्वेश्चन हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें यहाँ पे दिया है इफ 3 cot a इक्वल टू 4 चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और ओन नोट। ये पूछ रहा है कि जो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जो वैल्यू आएगी, क्या वो इक्वल टू है कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए के, इक्वल टू है या नोट है, फिर ये हमें बताना है। चलिए इसको चेक कर लेते हैं फिर यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन में लिख लेंगे गिवन की हमें गिवन क्या है। तो हमें यहाँ पे गिवन ये दिया है 3 cot a इक्वल टू 4। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ फिर 4/3, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं जब ऐसा लिख सकता हूँ तो मैं यहाँ पे अगर अपना एक राइट एंगल ट्राइंगल अगर मैं यहाँ पे बनाऊं, ठीक है जी। तो मेरे पास ए, देखो अब की बार ए को मेरे को यहाँ पे रखना होगा, ठीक है जी। ए यहाँ पे और बी यहाँ पे और सी यहाँ पे आपने रख दिया, ठीक है। ये हो गया। तो ये मेरे पास कोट का क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब बेस मेरे पास हो गया 4 के और परपेंडिकुलर मेरे पास हो गया 3 के। तो हाइपोटेन्यूज निकालनी है, निकाल दो हाइपोटेन्यूज। ए सी का स्क्वायर रूट में क्या आ जाएगा, बेस मतलब ए बी का होल स्क्वायर और प्लस में क्या कर दोगे आप, मतलब बी सी का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है बात। तो अब इनकी वैल्यू रख दो यहाँ पे आप। ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, इसकी वैल्यू आ जाएगी 4k का होल स्क्वायर प्लस में आ जाएगी 3k का होल स्क्वायर। क्लियर है। तो 4k का होल स्क्वायर मतलब 16k स्क्वायर प्लस में 9k स्क्वायर। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ √25k स्क्वायर। तो क्या मैं यहाँ से ए सी को 5k लिख सकता हूँ जी, सिंपल था, ठीक है। ये आप मतलब ये आपके पास आ गया यहाँ पे 5k। तो अब आपको tan ए चाहिएगा, कोस और साइन चाहिएगा, तो इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं फिर इसको वेरीफाई करेंगे, ठीक है। तो अब हम इनकी वैल्यू यहाँ पे निकाल देते हैं। तो मेरे पास साइन ए मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। फिर मुझे चाहिए कोस ए का मतलब है मेरे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। फिर मुझे चाहिए टैन ए मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर मेरे पास कितना है, परपेंडिकुलर 3k और मेरे पास हाइपोटेन्यूज 5k, मतलब ये बन जाएगा 3k अपॉन में 5k, इससे कैंसिल तो आ जाएगा 3/5। फिर आप कोस को क्या लिख सकते हो, मतलब 4k अपॉन में 5k, 4k अपॉन में 5k, के से के कैंसिल तो आ जाएगा 4/5। और टेन टेन क्या रहेगा आपके पास, हाँ जी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 3/4k, ठीक है जी। 3k/4k यानी कि इससे कैंसिल हो जाएगा तो 3 क्या रहेगा 4। ये वैल्यू निकाल दी। तो चलिए हम LHS साइड ले लेते हैं उसकी ना, ठीक है। LHS साइड लेके निकाल देते हैं पहले, ठीक है। LHS हमें क्या दी है, 1 माइनस टेन स्क्वायर है, 1 प्लस टेन स्क्वायर है, 1 माइनस टेन स्क्वायर है और अपॉन में क्या रहेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। क्लियर है यहाँ तक बात। तो अगर यहाँ तक बात आपको क्लियर है तो 1 माइनस टेन ए मतलब ये आ जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर, अपॉन में क्या बन जाएगा 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ 1 माइनस 9/16 अपॉन में 1 प्लस 9/16। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 16 माइनस 9/16 अपॉन में 16 प्लस 9/16। 16 से 16 कैंसिल होगा तो मतलब 16 में 9 जाके 7 और अपॉन में कितना जाएगा 25। LHS हमारी इतनी आ गई। चलिए अब हम लेके चलते हैं RHS। RHS में हमें क्या दिया है यहाँ पे, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए। तो कोस की वैल्यू कितनी है 4/5 का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है 3/5 का होल स्क्वायर। तो मतलब 16/25 माइनस के कितना जाएगा 9/25, तो कितना जाएगा 7/25। तो आपने देख लिया यहाँ से कि जो LHS है वो किसके इक्वल टू आ गया आपके पास
RHS के। तो दैट मीन्स कि आपके पास ये दोनों क्या हो गए, आपके पास ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है जी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन था, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, इस क्वेश्चन में आपको दिया है कि in triangle ABC right angle at B if tan equal to 1 upon root 3 है तो find the value of sin A into cos A, cos A into sin C, cos A into cos C और sin A into sin C, ये वैल्यू आपको निकालनी है। तो चल सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। तो गिवन में हमें क्या गिवन है जी, ये tan A इक्वल टू 1 अपॉन में रूट 3। तो tan A का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे अपना राइट एंगल ट्राइंगल बना, ठीक है जी, ये मेरे पास ए मैंने यहाँ पे रख दिया अपना, और बी पे मेरे पास क्या बना है 90 डिग्री बनना है, और सी मेरा यहाँ पे हो गया। तो परपेंडिकुलर तो मेरे पास हो गया इसमें 1 के, और ये मेरे पास क्या होगा इसमें रूट 3 के। तो मतलब मुझे इसमें क्या निकालनी है, अपने हाइपोटेन्यूज निकालनी है। ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज अगर मैं यहाँ से निकाल दूँ, ठीक है जी, तो ए सी निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, अपना ए बी मतलब थोड़ा सा शॉर्ट कर दे रहा हूँ, रूट 3 के का होल स्क्वायर प्लस में बन जाएगा 1 के का होल स्क्वायर। तो मतलब ये बन जाएगा आपके पास 9 के स्क्वायर प्लस में 1 के स्क्वायर। तो क्या मैं इसको रूट 10 के लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना, ऐसे मैंने इसको लिख दिया यहाँ पर। ठीक है। ए सी निकल गया। अब मेरे को क्या चाहिए, साइन ए चाहिए, कोस सी चाहिए, साइन और फिर कोस ए और साइन सी, ये वैल्यू चाहिए। ठीक है। तो ये हम निकाल देते हैं। ध्यान से देना, ये वाला फिगर आपको ए की वैल्यू देगा, जहां पे एंगल इंक्लाइन होता है उसके जस्ट सामने वाला हाइपोटेन्यूज, मतलब सॉरी परपेंडिकुलर। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप निकाल दोगे अब इनकी वैल्यू। तो आपको वैल्यू किसकी चाहिए, साइन ए की, आपको वैल्यू किसकी चाहिए, कोस ए की, आपको वैल्यू किसकी चाहिए, साइन सी की, आपको वैल्यू किसकी चाहिए, कोस सी की। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ये आप यहाँ पे अप्लाई करोगे। ठीक है। चलिए, तो साइन ए की वैल्यू आपके पास क्या देगी, परपेंडिकुलर तो कितना है 1 के, और हाइपोटेन्यूज कितना है 10 के। तो मतलब बन जाएगा 1 के अपॉन में अंडर रूट में 10 के, इससे कैंसिल हो तो 1 अपॉन में रूट 10 आ गया। ठीक है। फिर बेस, बेस कितना की बने आपको रूट 3 के, मतलब ये बन जाएगा रूट 3 के और अपॉन में रूट 10 के से के कैंसिल, तो बन जाएगा रूट 3 अपॉन में रूट 10 बन गया। अब आप साइन के लिए बात करो यहाँ पे। ठीक है जी। अगर मैं साइन के लिए यहाँ पे अपना फिगर बनाऊं, ये सी ये बी हो गया आपके पास, ठीक है, ये ए हो गया। तो आपके पास ए बी, ए बी कितना है आपके पास रूट 3। ठीक है। तो ये तो चला जाएगा रूट 3 इधर, 1 के इधर आ जाएगा, और ये आपके पास कितना था रूट 10 की। तो परपेंडिकुलर तो बन गया रूट 3 के अपॉन में रूट 10 के, मतलब के से के कैंसिल, तो रूट 3 अपॉन में रूट 10 आ गया। और इसकी वैल्यू क्या जाएगी, बेस मतलब 1 के और अपॉन में क्या जाएगा रूट 10 के, तो मतलब ये आ जाएगा 1 अपॉन में रूट 10। ठीक है। क्लियर हो गया। तो बस अब ये वैल्यूज आपको अपने इसमें रख देनी है, फर्स्ट पार्ट में जो निकालना है आपको। ठीक है जी। तो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया, हमारे पास क्या गिवन है, साइन ए कोस सी, साइन ए कोस सी और प्लस में कोस ए साइन सी, कोस ए साइन, कोस ए साइन सी। ठीक है। तो अब वैल्यू रख दो यहाँ पे, साइन ए की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन में रूट 10 इंटू कोस सी की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन में रूट 10 प्लस कोस ए की वैल्यू कितनी है रूट 3 अपॉन में रूट 10, और इंटू में इसकी वैल्यू कितनी है रूट 3 अपॉन में रूट 10। ठीक है। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बन के आएगा आपके पास, ये बन जाएगा 1/10 और 3/10। क्या बन जाएगा 1/10 और 3/10, क्योंकि रूट में कंप्लीट करते हैं तो बन जाएगा 4/10, यानी कि 2 2 4 2 5 10। तो इसकी फाइनल वैल्यू आ गई 2/5 फर्स्ट पार्ट की। ठीक है।
चलिए अब सेकंड है कोस ए कोस सी और साइन ए साइन सी। ठीक है, कोस ए और कोस सी है हमारे पास। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में हमें दिया है कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो कोस ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास? कोस ए की वैल्यू है √3 अपॉन में √10 इंटू में, और कोस सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 1 अपॉन में √10, 1 अपॉन में √10 माइनस साइन ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 1 अपॉन में √10 और साइन सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है? √3 अपॉन 10। क्लियर है? तो ये बन जाएगा √3 अपॉन में 10 माइनस √3 अपॉन में 10, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 0 वैल्यू आ गई यहाँ तक। क्लियर है जी? यहाँ तक ये आपके पास आ गया 0। ठीक है, ये आ गया। चलिए इसमें थोड़ी मिस्टेक सी लग रही है, एक बार देख लेते हैं इसमें कहाँ मिस्टेक होगी हमारे पास। यहाँ पे √3 का जो स्क्वायर होता है वो कंप्लीट 3 होगा, यहाँ पे मिस्टेक होगी हमारे पास। तो ये बन जाएगा 3r1 यानी कि आपके पास 4k। तो इसको आप सिंपली लिख सकते हो यहाँ पे 2k। ठीक है, तो अगर ये 2k है तो जहां जहां √10 है वहां वहां पे आप क्या लिख सकते हो? 2k लिख सकते हो। ठीक है, तो बन जाएगा 2k, तो मतलब ये बन जाएगा आपके पास यहाँ पे 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये यहाँ पे बन जाएगा 2, मतलब √3 अपॉन कितना बन जाएगा? 2। ठीक है, एक होगी थी वो। तो इसको कर दो आप यहाँ पे सही, कितना आ जाएगा ये आपके पास? 2 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना जाएगा आपके पास? 2। ये भी आपके पास कितना जाएगा यहाँ पे? 2। तो मतलब यहाँ पे भी कितना जाएगा ये आपके पास? 2। और ये कितना जाएगा आपके पास? 2। ये भी कितना जाएगा आपके पास? और ये भी कितना जाएगा आपके पास? 2। मतलब आपको यहाँ से इसकी जो वैल्यू मिलेगी 1/4, ये मिलेगी 1/4। और इसकी जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी आपको? 3/4। ठीक है, कितनी मिलेगी? 3/4, यानी कि इसको आप फाइनली ये लिख सकते हो यहाँ से, ये बन जाएगा 4/4 यानी कि 1। तो इसी तरीके से आप इसको भी यहाँ पे लिख सकते हो, यह जाएगा 2। ठीक है, ये भी 2 आ जाएगा आपके पास। हाँ, के से के रख दोगे आप यहाँ पे, के से के तो कैंसिल हो ही जाएगा। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा? 2। और ये भी कितना जाएगा आपके पास यहाँ पे? 2। मतलब ये आ जाएगा √3/4, और ये कितना जाएगा? √3/4। मतलब आंसर 0 ही आ गया। बट कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक थी तो वो हमने सही कर दी। तो मतलब यहाँ पे हमने क्या किया था कि √3 का स्क्वायर हमने 9 लिख दिया, जबकि √3 का स्क्वायर क्या होता है? कंप्लीट 3 होगा, तो 3 के स्क्वायर यानी कि 4 के स्क्वायर बन गया आपके पास। ठीक है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसा था आपका, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अभी हम बढ़ते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, इसको आप स्टार टिक कर लो, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी कॉस पी एंड टेन। तो आपको इनकी इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं फिर हम सोल्व। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे? गिवन। हमें गिवन क्या है? हमें दिया है इसने, एक तो दिया है कि जो पी क्यू है वो हमारे पास कितना है? 5 सेंटीमीटर है। और एक हमें दिया है पी क्यू प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर है। इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ तक क्लियर होगी बात? अब आपने क्या किया, यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बनाया अपना। ठीक है, और क्यू पे राइट एंगल बन रहा है आपके पास। ठीक है जी, तो आपने पी यहाँ पे रख दिया क्योंकि पी एंगल कैलकुलेट करनी है, और आर आपने यहाँ पे रख दिया। क्लियर है? तो आपने पी क्यू आपको कितना गिवन है? 5, सॉरी पी क्यू गिवन है, हाँ पी क्यू गिवन है आपको 5 सेंटीमीटर, बस ये गिवन है। तो अभी आपको अगर साइन पी कोस पी टेन पी कैलकुलेट करना है तो पहले आपको क्या पता होना चाहिए? परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। तो उसको कैलकुलेट करोगे, उसको कैसे कैलकुलेट करोगे? ध्यान से देखना। अगर मैं इस ट्राइंगल में अपनी पाइथागोरस थ्योरम यूज कर दूं, ठीक है, कैसे करूंगा ध्यान से देखना अभी मैं। हाँ, मेरा जो इसमें क्या होगा, अब मैं यहाँ पे क्योंकि मेरे को जो गिवन है मैं उसको इधर रख के चलूंगा, तो मैं यानी कि मुझे बेस गिवन है तो मैं बेस के अकॉर्डिंग अपनी पाइथागोरस थ्योरम यूज करूंगा। तो मैं मेरे पास बन जाएगा कुछ ये,
यहाँ पे ध्यान से समझना, ये पी आर है ना, ये पी आर, ठीक है। तो मेरे पास बन जाएगा ये पी, यहाँ पे बन जाएगा पी आर का स्क्वायर माइनस में क्या बन जाएगा मेरे पास, क्यू आर का स्क्वायर, और इक्वल टू में बन जाएगा मेरे पास पी क्यू का स्क्वायर। मैंने किसका यूज किया, अपनी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लिया यहाँ पे, ठीक है। तो अभी ध्यान से देखो, क्या मैं ये आपके पास, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो ये ए स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर, तो क्या मैं इसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ पी आर प्लस में क्यू आर इंटू में पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू में, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी है, गिवन है 5। तो अब आपके पास क्या बन जाएगा यहाँ से, पी आर इंटू प्लस क्यू आर की, देखो इसकी वैल्यू मुझे गिवन है, इसकी वैल्यू क्या गिवन है मुझे 25। तो मैं रख सकता हूँ यहाँ पे 25 इंटू पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 5 का स्क्वायर भी कितना हो जाएगा 25। तो 25 से 25 कैंसिल है तो 1 आ जाएगा। तो पी आर माइनस क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई 1। दिस होल इक्वेशन सेकंड। अब आपने पढ़ा होगा अपने कि जब भी हम कोई दो लीनियर इक्वेशन, लीनियर पेयर इक्वेशन बन जाते हैं तो उसको सोल्व कैसे करते हैं। तो उसको हम या तो एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करते हैं या फिर सब्स्टिट्यूशन से। तो एलिमिनेशन से मैं इसको यहाँ पे सोल्व करूंगा। उस मेथड में हम क्या करते हैं, एलिमिनेशन में कोई भी एक वेरिएबल आपके पास सेम होनी चाहिए, मतलब एक टर्म सेम होनी चाहिए और साइन अपोजिट होनी चाहिए उनके, ठीक है। तो अभी मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे पी आर माइनस क्यू आर सेम है, तो बस इनको क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। तो लिख दोगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, वोट विल बी गेट। देखो पहली इक्वेशन है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू मेरे पास है 25, ये है ना पी आर प्लस क्यू आर 25, और ये क्या निकल के आया यहाँ से पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू कितना है 1। तो अभी आपने ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, तो यहाँ से क्या जाएगा 2 पी आर इक्वल टू 26, यानी कि पी आर की वैल्यू कितनी निकल गई आपके पास 13 यहाँ से निकल गई। अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए, आपको क्यू आर की भी चाहिए, तो कोई सी भी इक्वेशन में रख दोगे आप, कोई सी भी इक्वेशन में रख दोगे आप। तो यहाँ पे रख दोगे आप ऐसे, पुट क्या था आपके पास, हाँ पुट पी आर इक्वल टू 13 सेंटीमीटर इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, व्हाट विल बी गेट, क्या थी हमारे पास पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 था। तो पी आर की वैल्यू कितनी है 13 प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, तो मतलब क्यू आर की वैल्यू निकल गई 25 माइनस 13, तो क्यू आर यहाँ से निकल गया आपके पास 12 सेंटीमीटर। तो देखो आपने भी अपनी सभी वैल्यू निकाल दी। तो बस अब आपको जो निकालना था वो निकाल दो। आपको निकालना था यहाँ पे साइन पी, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। फिर आपको निकालना था कोस पी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। फिर आपको क्या निकालना था यहाँ पे, ये tan पी मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने, हमारे पास तो परपेंडिकुलर तो हमारे पास कौन है क्यू आर, क्या है क्यू आर, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास कौन है इसमें, हाइपोटेन्यूज है हमारे पास पी आर, क्या है पी आर, और बेस कौन है हमारे पास पी क्यू, बेस कौन है पी पी क्यू, और हाइपोटेन्यूज पी आर, और यहाँ पे परपेंडिकुलर मतलब परपेंडिकुलर आपके पास क्यू आर और बेस आपके पास पी क्यू। तो इनकी वैल्यू रख दो आप। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी है 12, और इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास 13, ठीक है। पी क्यू की वैल्यू कितनी है आपके पास 5, क्योंकि पी क्यू आपके पास कितना है 5, और इसकी वैल्यू कितनी है अपॉन में 13, तो इसकी वैल्यू कितनी है क्यू आर की 12 और पी क्यू की कितनी है 13, सॉरी 5। तो ये आ गया इसके आंसर। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो इसमें हमने क्या किया बेसिकली, अपनी जो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके वहां से हमने पी आर और क्यू आर हमें पता नहीं थे, वो हमने मतलब पता नहीं थे ना वो हमें, तो वो मैंने निकाल दिए, उससे मुझे ये जो साइड है ये पता चल गई। फिर हमने अपना साइन पी कॉस पी टेन पी के फॉर्मूले लगा दिए, ठीक है। चलिए फिर लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तो इसमें क्या बोला है एक्सरसाइज 8.1 का, इसमें क्या बोला है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा है कि द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1,
ये कह रहा है कि tan a की जो वैल्यू है हमेशा 1 से लेस देन होगी। tan a की जो वैल्यू है क्या वो हमेशा 1 से लेस देन होगी? तो क्योंकि जब हम tan a की वैल्यू निकालते हैं तो वो 1 से लेस देन नहीं होगी, क्योंकि तुम आगे जब आगे पढ़ोगे ना वहां पे तो वहां से पता चल जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास यहाँ पे false। ठीक है जी। क्योंकि tan a की जब हम अभी यहाँ पे कुछ इनकी वैल्यूज पढ़ेंगे तो वहां पे आपको ज्यादा क्लियरिटी मिल रही होगी। ठीक है। नेक्स्ट है कि आपसे पूछा है कि sec a इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। तो ये कहना चाह रहा है कि क्या sec a की वैल्यू 12/5 आएगी फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए के लिए। तो अभी आप ध्यान से अंडरस्टैंड करो, जो sec a है, sec a इसने दिया है 12/5, तो sec a का जो फॉर्मूला है वो क्या आपके पास बताइए क्या होता है? वो होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस, ये तो होता है। तो ये अगर हम वैल्यू हमें इसने दे दी है तो कहना चाह रहा है कि क्या किसी एंगल के लिए sec a की वैल्यू ये हो सकती है? तो बताए होगी या नहीं होगी? तो ये वैल्यू होगी क्या? हाँ, तो ये वैल्यू हो सकती है, जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आ सकती है। तो ये हो गया आपके पास ट्रू। इसने पूछा है कोस ए इज द एब्रिविएशन यूज फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल ए। तो बेसिकली जो आपके पास कोसेकेंट है ना, इसको हम कोसेक लिखते हैं। ठीक है जी। हम क्या लिखेंगे? कोसेक। ये कह रहा है कि कोस है, तो इसलिए हमारे पास क्या हो गया? फोल्स हो गया। इसने पूछा है कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट ए एंड ए। ये जो इसने पूछा है कि कोट ए दिया है ये, तो ये दोनों प्रोडक्ट में नहीं है, इनके बीच में प्रोडक्ट नहीं है। ये आपके पास बता रहा है कि ए की वैल्यू क्या है, प्रोडक्ट में नहीं है, तो इसलिए कह रहा है कि प्रोडक्ट है। तो ये आपके पास क्या आ गया? यहाँ पे फोल्स आ गया। ठीक है। एंड नेक्स्ट में आपसे पूछा है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल ऑफ थीटा। तो देखो अभी यहाँ पे आपके पास जो साइन थीटा है वो क्या दिया है इसने? 4/3, मतलब ये दिया है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। जो हाइपोटेन्यूज है वो कितना है इसमें? 3। क्या 3 मतलब परपेंडिकुलर से छोटा होगा? तो जो हाइपोटेन्यूज है वो तो हमेशा ग्रेटर देन होगा आपके पास, तो इसलिए ये वाली बात भी क्या होगी? फॉल्स होगी आपके पास। तो इस तरीके से ट्रू फॉल्स है आपके पास ही। तो आई होप कि मुझे पूरी आशा है कि आपको जो मैंने इस वीडियो में अपनी जो क्वेश्चंस आपको कवर्ड कराए, ठीक है, एक्सरसाइज 8.1 के, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी थे इसमें से, और ये प्रॉपर आपको समझ आ गए होंगे। ठीक है। बिल्कुल सिंपल था, आपको फॉर्मूले रिमेंबर रखनी है अपनी। ठीक है। अगर आपको फॉर्मूले याद होंगे तो आप इजीली कैलकुलेशंस वगैरह कर सकते हो, फिर तो सिंपल कैलकुलेशन है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।